रावलपिंडी के मुख्तलिफ बाजारों में भी ये ऑपरेशन जारी हैं। टीम कौन पूछेगा रावलपिंडी में नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए वहां पर जा पहुंची। रेगुलेशन ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन रावलपिंडी इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इमरान साहब, तजावुजात का बड़ा मसला है, बल्कि नाजायज़ तजावुजात, और कुछ बाज़ार तो ऐसे हैं कि आज तक पिंडी में कोई उनको साफ़ नहीं करवा सका, कुशादा नहीं करवा सका। तो क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? जी, तजावुजात तो शुरू से ही रावलपिंडी जैसे बड़े शहर का तो शुरू से एक बहुत बड़ा मसला रहा है, और कुछ जगहों पर तजावुजात ज़्यादा हैं, कुछ पर कम है, लेकिन ऐसा मेरे नॉलेज में कोई बाज़ार नहीं जहाँ पर कभी ऑपरेशन ना हुआ हो, जिसको क्लीन अप ना किया गया हो। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन की जो नई हमने एक पूरी ड्राइव स्टार्ट की है पूरे शहर में, उसमें और पहले के ऑपरेशन में काफ़ी फ़र्क है। इस बार हमने बाकायदा 72 घंटे का टाइम देकर तमाम दुकानदारों को और जितने भी तजावुजात कुनंदान थे उन सबको हमने बाकायदा 72 घंटे का टाइम दिया, उनको नोटिसेस रिसीव करवाए, उनसे रिसीविंग्स ली। उसके बाद 16 अगस्त 2023 से ये ऑपरेशन जो है जारी सारी है, और आज 22 अगस्त है और आज भी हम इस ऑपरेशन को जो है वो जारी किए हुए हैं। नहीं तो ये बताएं कि इस मद में कितना जुर्माना इकट्ठा किया, फ़ाइन किया गया, और अमूमन ये होता है कि एक बाज़ार को आप क्लियर करते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन फिर वही बाज़ार वैसे होता है, आप लोग निकलते हैं पीछे से दुकानें फिर लगना शुरू हो जाती हैं, तो इसका कोई निकाला आपने? जी बिल्कुल निकाला है। मैंने जैसे बताया कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ इस बार हमने स्ट्रेटजी अपनाई है। इस बार सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही नहीं बल्कि महकमा माल, RWMC, RDA और जितने भी हमारे ज़ेली इदारे हैं ज़िला रावलपिंडी के, वो तमाम उनके रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड किए गए हैं। पुलिस की बहुत भारी नफरी हमारे साथ होती है, ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। इसी तरह हर बाज़ार में 3 या 4 टीम्स मुख्तलिफ औकात में काम कर रही हैं और वो राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं। नहीं तो उसके बाद एक दफ़ा तो ऑपरेशन कामयाब हो गया, ये तो उस वक्त में आपके साथ होती है ना जब ऑपरेट करते हैं आप जी। तो उसके बाद क्या होता है? क्या तजावुजात फिर से लगते हैं? अगर कोई लगाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? कोई FIR वगैरह भी दी गई है? जुर्माना कितना किया गया है? क्या रेशो आई है? फिर इसके साथ साथ कितना फ़ायदा हुआ है उसको, या बजट कितना मतलब आपने इकट्ठा किया है? तो ये जानने की ज़रूरत है कि उसका फिगर क्या है। ये अब तक जो हम तकरीबन पिछले 5 से 6 दिनों में जुर्माने हमने किए हैं वो 5 लाख से ज़्यादा उसकी अमाउंट है। वो हमने ज़्यादातर दुकानदारों को किए जिन्होंने आगे अपने बिजली के कनेक्शन दे के ठिए और थड़े जो है उस पर इंक्रोचमेंट की हुई थी। इसके अलावा 9 अफराद को हमने अरेस्ट करके उनको FIR लॉन्च किया और वो इस वक्त हवालात में मौजूद है। इसके अलावा जो भी शख्स दौरान ऑपरेशन मज़ामत करता है, कार्य सरकार में मुदाखलत करता है, उसके खिलाफ मुकदमा रोज़ाना की बुनियाद पर दर्ज हो रहे हैं। और जो हमने सामान इसमें इस बार कॉन्फिस्केट किया है उसको एज़ पर लॉ जो हमारा एक्ट हमें प्रोविजन देता है उसको हमने इस बार कॉन्फिस्केट कर लिया और वो नाकाबिले वापसी है। इसके क्योंकि इसको हमने इंश्योर करना था इस बार कि हमने सामान वापस नहीं करना, इसलिए हमने बाकायदा नोटिस तमाम बाज़ारों को सर्व किए। जितने भी हमारे मरकज़ी अंजुमन ताजरान है रावलपिंडी की, उनके तमाम सदूर को रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने अपने ऑफिस में बिठाकर एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग की, जिस मीटिंग में उन सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया, और ऑन बोर्ड लेने के बाद उन्होंने भी अपने बाज़ारों में ऐलानात करवाए, और हमने भी अपने साउंड सिस्टम के थ्रू, हमारे ट्रक्स के थ्रू और हमारे स्टाफ के थ्रू हमने भी ऐलानात करवाए। तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो सामान कॉन्फिस्केट हुआ है वो ज़ाहिर है तजावुजात की मद में कॉन्फिस्केट हुआ है और वो वापस दोबारा उन जगहों पर नहीं लगा। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ कि राजा बाज़ार, जिसको 7 दफ़ा मिनिस्टर रहने वाले शेख रशीद साहब भी क्लियर ना करवा सकें, क्या वो क्लियर करवा पाएंगे आज आप? ऑलरेडी हमने उस पर तकरीबन 50 से 60% तजावुजात पर काबू पा लिया। आज हम ज़रा मज़ीद स्ट्रिक्टनेस करेंगे, वहाँ पर मज़ीद सख्त एक्शन लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। चलें सर, फिर टीम तैयार है? श्योर। चलें जी, इस वक्त राजा बाज़ार का रुख करते हैं, क्योंकि राजा बाज़ार रावलपिंडी का दिल भी उसे कहा जाता है और वहाँ पर काफ़ी रश भी होता है और तजावुजात बहुत ज़्यादा हैं। आज टीम जाएगी, हमारे साथ इमरान अली साहब होंगे जो रेगुलेशन ऑफिसर हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, और देखते हैं जी आज कि किस तरीके से बाज़ार को क्लियर करवाया जाता है। आइए हमारे साथ। कौन पूछेगा सबसे पहले गई मेट्रोपॉलिटन ऑफिस, जहां से मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन मोहम्मद इमरान हमारे हमरा गए। हम जैसे ही उनको लेकर निकले और तजावुजात के खात्मे के लिए मुख्तलिफ बाजारों का रुख किया तो हमने उन्हें ऑप्शन एक ही दी। हम चाह रहे थे कि आज राजा बाजार में ऑपरेशन किया जाए। राजा बाजार वो जगह है जहां पर शेख रशीद की रिहाइश गाह है। शेख रशीद 7 बार मिनिस्टर रहे, लेकिन इसके बावजूद अपने बाजार को ही क्लियर ना करवा सके। राजा बाजार में खवातीन का गुजरना मुहाल होता है, हर जगह स्टॉल्स और नाजायज तजावुजात की भरमार है। हमने उन्हें यही टास्क दिया और हमने यही बताया कि टीम कौन
कौन पूछेगा आपके साथ राजा बाजार क्लीन अप ऑपरेशन करेगी। ये इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। सर ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी इधर से? जी, अब आप ये जिस तरह देख सकते हैं, ये सड़क के बिल्कुल दरमियान में लोगों ने अपने सामान रख के तो बेचने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है काफ़ी अरसे से। ये बेसिकली राजा बाज़ार के मुल्का नमक मंडी का एरिया कहलाता है। अब आप वो देखें, डिवाइडर्स के साथ लोगों ने खुद ही से प्लॉटिंग करके एक खुद साख्ता सी एक सब्जी मंडी टाइप बनाई हुई है यहाँ पे। और आज यहाँ पे मुसलसल हमारे तीसरा रोज़ है यहाँ पे ऑपरेशन करते हुए, और इससे थोड़ा सा बहुत फ़र्क ये पड़ा है कि तकरीबन 50% जो यहाँ पर तजावज़ कुनंदान थे वो खुद उन्होंने ख़त्म कर लिए। अब जो रह गया वो उसको फिर हम खुद करेंगे, बाय फोर्स करेंगे। बिल्कुल सही। तो सर ये जो बाय फोर्स या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर ये दोबारा से क्यों इधर लगा लेते हैं ये सारी? नहीं, अभी जो आप देख रहे हैं तकरीबन आधे तजावज़ात तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। अब लोगों का क्योंकि अरसा दराज से एक हैबिट सी बन गई है, आदत सी बन गई है कि उन्होंने इस तरह ही अपना सामान भेजना है। अब ज़्यादातर लोग वही हैं जिनकी पीछे दुकानें हैं, उन्होंने आगे आके ठिये लगा के तो ये सामान फरोख्त करते हैं। अब ये पूरा एक माइंड सेट चेंज करते करते हमें कुछ अर्सा इसमें